हेलो फ्रेंड्स, अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन मतलब किसी भी गिवन सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूट के अमाउंट को जो एक्सप्लेन करे टर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। उसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज amount of solute in given amount of solvent in the solution. Particular amount of solute जो कि given amount of solvent में present, that is known as a concentration. Amount of solute in amount of solvent. तो अगर हम दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे, अगर हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोले, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अगर हम बोले तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? और दूसरा टर्म हम यूज करते हैं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, और यहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब सॉल्यूट मिनिमम अमाउंट में हो। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में हो। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के लिए, तो उसके यूनिट्स क्या क्या होंगे? सो दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या क्या होगा? तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे मास परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज, मास टू परसेंटेज के बारे में। तो वहां पे पहले है मास परसेंटेज, उसके बाद में फिर होगा वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, उसमें क्या डिफरेंस है? मास परसेंटेज में सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट सॉल्यूशन के कंपेयर में, तो वो दो है। एक तो मास बाई मास प्रोपोर्शन आएगा, और दूसरा वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम परसेंटेज में सिर्फ वो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहने वाला है। तो फर्स्ट वन दैट इज परसेंटेज मास बाय मास। तो यहां पे जो अपर W है और जो न्यूमरेटर का है वो सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा, और ये जो इंडिकेट करेगा वो सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज W बाय W इज इक्वल टू मास ऑफ solute divided by mass of solution into 100। अब अगर मैं ऐसा बोलूं 2% मास बाय मास ऑफ sugar solution,
तो यहां पे क्या होगा, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं वो आउट ऑफ 100 निकालते हैं, जैसे 70%, 50%, 60%, 80%, 95%। तो सेम यहां पे 2% सॉल्यूशन दिया है, मतलब आउट ऑफ कितना होगा, 100 होगा। तो इसमें दो टर्म आएंगे, ये सॉल्यूशन के लिए, पूरा टर्म किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो उसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, दोनों का ऑल ओवर मिक्सचर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो दैट इज 2 ग्राम ऑफ सुगर। तो 100 में से बचा कितना, 100 माइनस 2, 98 बचेगा। सो दैट विल बी 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑलमोस्ट बहुत सारे सॉल्यूशन में वाटर ही एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। मैक्सिमम सॉल्यूशन ऐसे होंगे जहां पे हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। सेकेंड है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अपर टर्म किसको इंडिकेट करेगा, अपर टर्म किसको इंडिकेट करेगा, तो सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा, और जो डिनोमिनेटर का जो लोअर टर्म है वो इंडिकेट करेगा सॉल्यूशन को। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम will be is equal to mass of solute डिवाइड बाय V है, V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, अब सिमिलरली अगर इसी को हम कंसिडर करें 2% mass by volume of sugar solution, अगर ऐसा मेंशन है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दो पार्ट आएंगे, एक सॉल्यूट का और एक सॉल्यूशन का। अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है और यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अगर 100 ml शुगर लो, सॉरी 100 ml वाटर कंसिडर करो और उसमें 2 ग्राम शुगर करो, तो क्या वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नहीं होगा, वो टोटल 100 ही रहने वाला है, बल्कि वो सॉल्यूट का पार्टिकल्स जो शुगर का पार्टिकल्स है वो उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाने वाला है। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज 2 ग्राम ऑफ शुगर एंड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बोल लो, या फिर इसको हम 100 ml ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, जो वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज होगा उसके लिए हम क्या मेंशन करने वाले हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो जो न्यूमरेटर है वो इंडिकेट करेगा सॉल्यूट को और जो लोअर टर्म है वो इंडिकेट करेगा सॉल्यूशन को। ठीक, तो अब क्या होगा, दैट इज परसेंटेज मास बाय मास विल बी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम है ना, V है, तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अगर 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में मैं कंसिडर कर लेता हूं मीथेनॉल है, तो क्या होगा, अगेन यहां पे दो टर्म आएंगे, दो टर्म आएंगे
तो एक तो किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, और दूसरा किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो दैट मीन्स 2 ml ऑफ मिथेनॉल, 2 ml क्या होगा, मिथेनॉल होगा, क्योंकि वो हमारा सॉल्यूट है। सॉल्वेंट, अब टोटल कितना होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 होना चाहिए, तो 2 ml तो ये आ गया, तो बचा कितना, 98, तो दैट विल बी 98 ml ऑफ सॉल्वेंट। अल्कोहल जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, इसके लिए यहाँ पे हम वाटर, ऐसे हमें कंसिडर करना है। अब इसके बेसिस पे टोटल जो तीनों फॉर्मूलाज हमने देखे, वो तीनों फॉर्मूलाज क्या थे, तो पहला तो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, दूसरा हमने देखा परसेंटेज मास बाय मास का, तो दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और एक था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये दो फॉर्मूला, तो टोटल परसेंटेज के लिए हमारे पास में 3 कंडीशंस। अब ये तीनों कंडीशंस के थोड़े न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उसमें से पहला सिंपल, कैलकुलेट concentration of solution which is formed by using 20 gram of NaOH in 100 ml या फिर 250 ml of water। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर करना है, तो वो किस में फाइंड आउट करना है, दैट विल बी कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, 20 ग्राम दिया ना, NaOH हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, तो दैट विल बी 20 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब 250 ml ऑफ वाटर है, उसमें 20 ग्राम अगर हम ऐड करें तो डिसॉल्व होकर वॉल्यूम कितना रहने वाला, टोटल 250 रहने वाला, तो 20 डिवाइड बाय 250 इनटू 100 आएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू, कैंसल आउट, 200 डिवाइड बाय 25। अब 200 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 8। ओके, सो percentage mass by volume will be is equal to 8%, इतना concentration होगा। Therefore concentration of solution will be is equal to 8% mass by volume। Similarly अगर यहां पे 250 ग्राम ऑफ वाटर दिया होता तो सेम क्वेश्चन, बट वहां पे थोड़ा चेंज कर दे, 20 ग्राम ऑफ NaOH in 250 ग्राम ऑफ water, then calculate concentration in terms of परसेंटेज मास बाय मास। तब क्या होता, तो मास बाय मास का फॉर्मूला
कहाँ गया, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया, तो पहले हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो 20 ग्राम सॉल्यूट का प्लस 250 ग्राम किसका, सॉल्वेंट का, तो कितना आएगा 270 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब इस साथ में कंबाइन होंगे तभी सॉल्यूशन फॉर्म होने वाला है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज वाले में सिंपल हम क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या मिलेगा हमें, मास ऑफ परसेंटेज मास बाई मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 20 ग्राम ऑफ NaOH, तो 20 डिवाइड बाई 270 into 100, that will be is equal to 200 कैंसिल हो जाएगा, 200 डिवाइड बाय 27। उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगी। Therefore परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे इसको, that will be 7.40%। इतना आएगा उसका आंसर। ठीक, तो ऐसे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, किसके बेसिस के, परसेंटेज वाले। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो वहां पे नेक्स्ट वन है दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ये हम फाइंड आउट करते हैं। ये किसके लिए, जो पार्ट्स पर मिलियन है वो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो एकदम ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, क्या होगा, तो पार्ट्स पर मिलियन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अ पार्ट्स पर मिलियन। अब इसमें भी पीपीएम में भी 3 कंडीशंस हैं। जो पहली कंडीशन है दैट इज पीपीएम मास बाय मास, जैसे हमने परसेंटेज में निकाला था सेम वैसे। तो क्या होगा, पीपीएम मास बाय मास। परसेंटेज के केस में क्या था, जो अपर टर्म है वो इंडिकेट करेगा सॉल्यूट को लिए, और जो लोअर टर्म है दैट इज सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज में हम कितने से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100। यहाँ पे मिलियन, मिलियन का मतलब 10 to the power 6 पार्ट, तो इनटू 10 to the power 6, that will be ppm mass by mass। दूसरा होगा ppm mass by वॉल्यूम। अब इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, तो इसको सिंपल ppm मास के लिए W, वॉल्यूम के लिए V। क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय V है, तो दैट विल बी वॉल्यूम
of solution into 10 to the power 6. इसके बाद लास्ट वन टर्म दैट इज ppm mass sorry volume by volume by volume. तो यहां पे क्या आएगा, ये तो सेकेंड वन था, दैट विल बी थर्ड वन. ppm volume by volume, that will be is equal to volume of solute divided by volume of solution into 10 to the power 6. ये होगा. अब कैसे कैलकुलेशंस होंगे, सेम जैसे हमने परसेंटेज में किया था वैसे ही हम यहां पे भी कैलकुलेशन करने वाले हैं. कंसीडर करो एक सिंपल न्यूमेरिकल, कैलकुलेट concentration of solution in terms of parts per million, mass by mass, in which 6 into 10 to the power minus 3 gram of oxygen is present in 1030 gram of solution या फिर वाटर. तो अब यहां पे क्या करें, ppm मास बाई मास का फॉर्मूला रख दो, ppm मास बाई मास का फॉर्मूला रख दो. तो ppm मास बाई मास का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूट मिनिमम अमाउंट में होगा, तो कितना दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दिया, कितना दिया 1030 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट विल बी इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 6. तो यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a पावर m इंटू a पावर m इज इक्वल टू a पावर m प्लस n. ये होता है. तो 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 1030, दैट विल बी इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 6, कितना बचेगा प्लस 3 बचेगा डिवाइड बाई 1030, और दैट कैन बी रिटन एज 6000 डिवाइड बाई 1030. कितना मिलेगा आंसर 6000 डिवाइड बाई 1030, दैट विल बी 5.82. 5.82. Therefore, concentration of solution will be is equal to 5.82 ppm mass by mass, या फिर सिंपल ppm लिख करके छोड़ दीजिए. ठीक, तो ये होगा हमारा आंसर. सेम वे हमें बाकी सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे. ठीक है, सो दैट इज अबाउट पार्ट्स पर मिलियन. अब रिलेशन बिटवीन ppm
मास बाय मास एंड परसेंटेज मास बाय मास। तो क्या होगा, सिंपल, अगर देखो पीपीएम का जो हमने फॉर्मूला लिखा, वो पीपीएम का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, मास बाय मास के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ पहले एक के लिए देखेंगे, बाकी सब दोनों सेम रहने वाले हैं, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका हमने फॉर्मूला लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। परसेंटेज मास बाय मास के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं। तो पीपीएम मास बाय मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों में कॉमन है, तो इसको एज अ डिस रखो। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। अब यहां पे क्या होगा, जो 10 to the power 6 है उसको हम एक्सपेंड करें, किसमें एक्सपेंड करें, तो दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 2 लिख सकते हैं। तो 10 to the power 6 को 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 4, a पावर m इंटू a पावर n, a पावर n प्लस n हो जाएगा, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये पूरे टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, ये पूरे टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज हो गया। देखो मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 2 मतलब 100 है, तो दैट विल बी परसेंटेज मास बाय मास इनटू, सर यहाँ पे 4 आएगा ना, 4 + 2 6 होगा, 10 to the power 4, दैट विल बी ppm मास बाय मास। ओके, अब मास बाय मास के केस में सेम हुआ, तो सेम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के केस में और मास बाय वॉल्यूम के भी केस में लिख सकते हैं। तो वहां पे क्या आएगा, सिमिलरली ppm मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इंटू 10 to the power 4। एक ये फॉर्मूला मिल जाएगा और दूसरा मिलेगा ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 10 to the power 4। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन ppm एंड परसेंटेज। तो तीनों केसेस आएंगे, मास बाय मास का भी आएगा, मास बाय वॉल्यूम का आएगा। अब उसमें अगर ऐसा बोल दे कि पीपीएम मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल, जो हम नीचे वॉल्यूम कंसीडर करें, वॉल्यूम का ऊपर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो एक कन्वर्ट हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा बचेगा हमारा टर्म, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे देख लो उसको भी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पीपीएम मास बाय मास को परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पीपीएम मास बाय मास का मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। अब इसी में मैं एक काम करता हूं कि जो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इनटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 4, 10 power 6 को एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन बचा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई किया, तो इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
डिवाइड बाई क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा ये, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 टू द पावर 4 बचेगा, 10 टू द पावर 4 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पे क्या है, वॉल्यूम बाय मास, तो 1 डिवाइड बाय डेंसिटी हो जाएगा, देयरफॉर 1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी एक फॉर्मूला का रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीपीएम मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ये रिलेशन होगा। पीपीएम मास बाय मास विल बी इक्वल टू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इंटू 10 पावर 4 इंटू 1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी एक सिंपल रिलेशन हम कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट रिलेशन, हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड पीपीएम, दोनों के बीच का रिलेशन कैसे फाइंड आउट